हमारी दुनिया काफी बड़ी होने के साथ साथ बहुत ही रहस्यमयी भी है। यहाँ कहीं पर रेत है तो कहीं पर पानी, तो कहीं दूर दूर तक फैली हुई विशालकाय पर्वतों की श्रृंखला। अब चाहे विज्ञान कितनी भी तरक्की क्यों न कर ले, लेकिन पृथ्वी की भव्यता को समझ पाना और इसके रहस्य तक पहुंचकर उन्हें सुलझा पाना आज भी इंसानों के बस के बाहर है। और अगर समुद्र की बात की जाए तो इंसान अब तक सिर्फ इसके 3 से 4% भाग को ही एक्सप्लोर कर पाया है। ऐसे में इसके अंदर ना जाने कितने ही खतरनाक जीव और कितने ही रहस्य छुपे होंगे जिनके बारे में हमें अभी तक जानकारी भी नहीं है। इसीलिए समुद्र की गहराइयों में हमें कभी कभी ऐसी चीजें मिलती रहती हैं जिन्हें देखकर काफी हैरानी होती रहती है। तो आज दोस्तों हम आपको समुद्र में मिलने वाली कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर पूरी दुनिया ही दंग रह गई। नंबर 1, लोकोमोटिव ग्रेवयार्ड। बात है 1985 की, जब पॉल हेमलर नाम का एक वैज्ञानिक किसी रिसर्च के दौरान समुद्र की यात्रा पर निकला हुआ था। तब समुद्र की मैपिंग के दौरान उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखने के बाद उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वहाँ पर ट्रेन के बहुत से विराट इंजन पड़े थे। वो इन इंजन्स को लोकोमोटिव ग्रेवयार्ड के नाम से पुकारने लगे क्योंकि वह सारे के सारे इंजन इंसानी लाशों से भरे पड़े थे। और जब उन इंजन्स पर रिसर्च की गई तो पता चला कि वह सारे के सारे इंजन 1850 के समय के थे। उस समय के दौरान उन्हें बोस्टन से मिड अटलांटिक तक ले जाया जा रहा था। तभी किसी तूफान के दौरान वह सारे के सारे इंजन लोगों को अपने साथ लेकर समुद्र की गहराई में डूब गए। यह हादसा भी कुछ टाइटैनिक के जैसा ही था। इन लोकोमोटिव को अब संभाल कर एक म्यूजियम में रख दिया गया है। नंबर 2, द लॉस्ट सिटी। इजिप्ट में समुद्र के किनारे बसा हुआ एक शहर है अलेक्जेंड्रिया। इससे करीब 6.5 किलोमीटर की दूर समुद्र की गहराइयों में गोता लगा रहे सी डाइवर्स की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उनको हैरत में डाल दिया। उनकी इस खोज को देखने के लिए दुनिया भर के बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट एकजुट होकर इस जगह पर आकर तहकीकात करने लगे। पर हैरानी की बात तो यह है कि इस जगह पर उन्हें 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 64 समुद्री जहाजों के साथ 700 एंकर बरामद हुए। और जैसे जैसे उनकी खोज आगे बढ़ती गई तो उन्हें सोने से भरे खजाने और काफी बड़े बड़े स्टैचू नजर आने लगे। इनमें से कुछ स्टैचू की ऊंचाई तो 16 फीट तक थी। यहाँ तक कि इस खोज के दौरान उनके हाथ कुछ ऐसी चीजें भी लगी जो काफी रहस्यमय थी। उनमें से कुछ के ऊपर तो कुछ अजीबोगरीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था। यह पूरा का पूरा खंडर किसी प्राचीन शहर का हिस्सा था जो समुद्र की गहराई में काफी किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ था। रिपोर्ट से पता चला कि यह इजिप्ट के किनारे बसा हुआ थोने सेराकियोन नाम का एक 2700 साल पुराना बहुत ही एडवांस शहर था जिसे समुद्र किसी कारणवश अपने अंदर निगल गया। नंबर 3, अनयूजुअल स्कल। मेक्सिको में की जा रही खोज के दौरान रिसर्चर्स को एक ऐसा सिंक होल मिला जिसका निर्माण पूरी तरह से प्रकृति ने ही किया था और यह किसी तरह की बहने वाली नदी का रूप ले चुका था। और जैसे ही ये कुछ गोताखोर इसके अंदर डुबकी लगाते हैं तो उनके हाथ कुछ स्कल्स लगते हैं। यह स्कल्स किसी इंसानी की खोपड़ी के जैसे ही प्रतीत हो रहे थे, लेकिन जब उन्हें काफी गौर से देखा जाता है तो इन गोताखोरों को उनमें कुछ अजीब दिखाई देता है जो कि इंसानी खोपड़ी से बिल्कुल ही अलग था। एक इंसान की खोपड़ी कुछ इस तरह से दिखाई देती है, लेकिन यह स्कल्स तो कुछ पीछे से इस तरह उठे हुए थे। रिसर्च से पता चला कि यह स्कल्स कुछ 1000 साल पुरानी है और यह इंसानों के ना होकर किसी ऐसी प्रजाति के रहे होंगे जो कि इंसानों से काफी ज्यादा मेल खाती थी। नंबर 4, जेंट ड्रिफ्टवुड। समुद्र के किनारे घूमते हुए लोगों को कई बार कुछ ऐसी अनोखी और अद्भुत चीजें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन तब क्या हो जब इसके किनारे पर बहकर आया हुआ एक विशालकाय पेड़ ही देखने को मिल जाए। 2020 में वॉशिंगटन के बीच पर घूम रहे लोग तब दंग रह गए जब उन्हें किनारे पर समुद्र की लहरों से बहकर आया हुआ एक पेड़ देखने को मिला। और इस पेड़ का आकार इतना बड़ा था कि इसके सामने खड़ा आदमी भी बहुत छोटा दिखाई दे रहा था। हैरानी की बात तो यह है कि रिसर्च के बाद पता चला कि यह पेड़ पूरा का पूरा पेड़ न होकर कुछ असली पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा था। अब जरा सोचो कि हकीकत में यह पेड़ कितना बड़ा रहा होगा। यह खबर जब शहर में फैली तो लोग इस पेड़ के साथ फोटो खिंचवाने के लिए यहाँ पर आने लगे। पेड़ के सामने खड़ा हर इंसान काफी छोटा लग रहा था। इस पेड़ को नापा तो नहीं गया है, लेकिन कहा जाता है कि यह पेड़ 200 फीट तक लंबा रहा होगा। और इतना विशालकाय पेड़ पानी में बहकर इस किनारे तक आया कैसे? इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि इतने बड़े पेड़ का टूटकर गिरना कोई आम बात नहीं है। इसके पीछे तो कुदरत की ही अनदेखी करना जिम्मेदार हो सकती है। नंबर 5, द ग्रेट ब्लू होल। समुद्र में बना यह ब्लू होल शायद अपनी तरह का एक इकलौता ऐसा होल है जिसे समुद्र के बीचों बीच में पाया गया है और यह समुद्र को और भी ज्यादा रहस्यमय बना देता है। ऊंचाई से देखने पर यह ब्लू होल और भी ज्यादा संगीन दिखाई देता है जो कि काफी हद तक ब्लैक होल की तरह ही दिखाई देता है। इस ब्लू होल की खोज 1971 में की गई थी। असल में यह होल कुछ और नहीं बल्कि एक नेचुरल सिंक होल है जो कि धरती पर रिकॉर्ड किए गए सबसे बड़े सिंक होल में से एक है। कहा जाता है कि यह आइस एज के दौरान किसी गुफा का हिस्सा रहा होगा जिसे बाद में समुद्र अपने अंदर निगल गया। इस सिंक होल की चौड़ाई
चौड़ाई लगभग 300 मीटर है, जिसकी गहराई में गोता लगाने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ तक पहुँचते हैं। हालांकि इस सिंक होल को काफी खतरनाक माना जाता है, लेकिन दुनिया भर के एडवेंचर लवर्स इस सिंक होल में गोता लगाने के लिए किसी भी तरह का जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटते। नंबर 6, लेक कैंडी। अब इस लेक को ही देखिए, जो कि किसी अजूबे से कम नहीं है। यह लेक स्थित है कजाकिस्तान में। वैसे तो यह लेक किसी भी झील की तरह ही दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही आप इसके करीब पहुंचते हैं तो आपको इसमें से निकलते हुए कुछ लकड़ी के खंभे दिखाई देंगे, और यह खंभे कुछ और नहीं बल्कि यह तो पानी में उगे हुए पेड़ हैं, जिनका बाकी का हिस्सा तो पानी के अंदर डूबा हुआ होता है और थोड़ा सा हिस्सा पानी के बाहर निकला हुआ दिखाई देता है। इस तरह के खंभों के पेड़ों का इस लेक में एक पूरा जंगल ही मौजूद है। आपने शायद आज से पहले कभी किसी झील के अंदर किसी पेड़ को उगते हुए नहीं देखा होगा। यह घटना किसी प्राकृतिक अजूबे से कम नहीं है। दरअसल इस घटना के पीछे का जिम्मेदार भूकंप को माना जाता है। जब यहाँ पर 1911 में भूकंप आया था तो उसमें हुई एक लैंड स्लाइड के चलते एक पहाड़ का मुंह बंद हो गया था, जिसने एक नेचुरल डैम का ही रूप ले लिया। जिसके बाद यहाँ बारिश के चलते इतना पानी इकट्ठा होने लगा कि पूरा पूरा जंगल ही पानी के अंदर दफन हो गया। ऐसे में इस झील के बाहर के पेड़ तो सूख गए, लेकिन उन जंगलों में मौजूद उन पेड़ों के बीज हरे भरे होने के कारण चमत्कारिक तरीके से पानी में भी उगने लगे। हैरानी की बात तो यह है कि इन पेड़ों ने खुद को कुछ इस प्रकार ढाल लिया है कि इनकी कई शाखाएं पानी के अंदर ही उगने लगी हैं। कहा जाता है कि इस झील का पानी बहुत ठंडा होने के साथ साथ काफी साफ भी है, जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोगों की आंखें तरस जाती हैं, और सर्दियों में तो यह झील जमकर और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देने लगती है। नंबर 7, वर्ल्ड ओल्डेस्ट बोट। शोधकर्ताओं को अटलांटिक ओशन से सटे इस ब्लैक सी से काफी लगाव है। हर वक्त कुछ न कुछ रहस्यमय चीजें हाथ लगती रहती हैं, जिसकी हम और आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसे ही उन्हें दुनिया की सबसे पुरानी बोट भी हाथ लगी। रिसर्चर्स भी इस बात से हैरान है कि इसका डिजाइन बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि हजारों साल पुरानी सभ्यताओं में मिली पेंटिंग में दिखाया जाता था। रिपोर्ट से पता चला कि यह बोट आज से करीब 2400 साल पुरानी थी, जो कि किसी वजह के चलते समुद्र की गहराइयों में जा डूबी, और इतने साल बीत जाने के बाद भी यह बोट आज भी काफी अच्छे हाल में मौजूद थी और इस बोट के ज्यादातर हिस्से सही सलामत थे। रिसर्चर्स का कहना है कि इस ब्लैक सी की गहराई में पानी की कंडीशन कुछ इस तरह की है जो कि चीजों को गलने सड़ने से बचाती है, और यही कारण है कि यहाँ पर मिलने वाली ज्यादातर चीजें सही सलामत होती हैं। नंबर 8, लॉस्ट एयरप्लेन। धरती पर 70% से भी ज्यादा हिस्सा समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है कि यह किसी भी तरह के राज को अपने अंदर छुपा कर रख सकता है, लेकिन समय के चलते यह राज कई बार इसकी गहराइयों से बाहर निकल आते हैं। कुछ ऐसे ही एक दिन समुद्र के किनारे पर कुछ लोगों को वर्ल्ड वॉर 2 में गुम हुआ एक फाइटर प्लेन मिला। यह अमेरिका के एयरफोर्स का लॉकहीड P-38 लाइटमी प्लेन था। जब 1942 में 24 साल के इट रॉबर्ट एलियट इस प्लेन को 6000 फीट की ऊंचाई पर उड़ा रहे थे, तो प्लेन के इंजन को बंद हो जाने की वजह से यह क्रैश होने लगा, जिसके चलते उन्हें इस प्लेन को समुद्र में ही लैंड करवाना पड़ा। कहा जाता है कि एलियट इस हादसे में अपनी जान बचाकर निकल गए थे, लेकिन पास के जंगलों में भटककर गुम हो जाने की वजह से उनकी मौत हो गई। रिसर्चर्स के बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें उनके प्लेन का कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक दिन अचानक से समुद्र के किसी किनारे पर यह जहाज रेत में दबा हुआ दिखाई देने लगा, जिसे आज तक की दूसरे विश्व युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान चीजों में से एक माना जाता है। नंबर 9, बामिनी रोड, बहामास। दोस्तों, हमारी दुनिया के अब तक के बड़े रहस्यों में से अटलांटिस का खोया हुआ शहर अभी तक का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है, जिसकी लगभग हर किस्से और कहानियों में चर्चा होती रहती है, और रिसर्चर्स दिन रात लगातार उस शहर को ढूंढने में लगे हुए हैं। हालांकि उन्हें वह शहर अभी तक नहीं मिला है, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने समुद्र के अंदर उसके रास्ते को ढूंढ निकाला है, और इस रास्ते को नाम दिया गया है बामिनी रोड, जो कि बहामास के पास ही स्थित है। पानी के अंदर बनी यह रोड काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है, जो कि आज लोगों की नजरों का एक केंद्र बन चुकी है। यह रोड पानी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 फीट की गहराई पर ही है, जिस कारण इसे कोई भी बड़ी आसानी से देख सकता है। इसीलिए इसे देखने के लिए काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं। हालांकि यह रोड खोए हुए शहर अटलांटिस का है या नहीं, अभी भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है। नंबर 10, जायंट नाइफ। 2014 में गोताखोरों को समुद्र की गहराई में एक ऐसा चाकू मिला जो कि शायद किसी दैत्य का था। उस चाकू का आकार 6 फीट के करीब था, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि यह किसी इंसान का तो नहीं रहा होगा। हालांकि इन स्कूबा डाइवर्स ने अभी भी इस चाकू को और खुद को पब्लिक के सामने आने नहीं दिया है, जिसके चलते आज तक इस चाकू की एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं लगाया जा सका है। पर एक बात तो तय है कि इस चाकू को इस्तेमाल करने वाला इंसान भी काफी ज्यादा
ज्यादा बड़ा रहा होगा। इस चाकू को मिलने के बाद से ही रिसर्चर्स से मानने पर मजबूर हो गए हैं कि प्राचीन समय में हमारी पृथ्वी पर रहने वाले इंसान काफी बड़े रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।